हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दिया है। तो इस परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि परमेश्वर की हुजूरी में हम मिलकर उस खुदा की प्रशंसा या उस खुदा की हम खिदमत करने पाए। हालेलुया। में विश्वास करते हैं हम सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर की हुजूरी में हम सभी लोग, हो सकता है जितने पन की कलीसिया के विश्वासी भाई बहन बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है मैं विश्वास करते हैं आप सभी लोग प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं और बहुत से लोग इस ऑनलाइन वीडियो भी देख रहे हैं। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, दया करे, कृपा करे। आइए कुछ समय हम प्रभु के कलाम की ओर जाएंगे। उससे पहले मेरा नाम पास्टर सुनील है, मैं चर्च ऑफ गॉड कानपुर पनकी से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और परमेश्वर आज के कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष देगा, अनुग्रह देगा। तो आइए आज हम कुछ समय प्रभु के हम वचन में हम बढ़ेंगे या प्रभु के वचन की ओर हम आज कुछ समय हम मनन के लिए जाएंगे। तो आज मेरा टॉपिक है हम प्रभु यीशु में सुरक्षित हैं। हम प्रभु यीशु में सुरक्षित हैं। मगर मैंने इस प्रकार से बनाया हूं, मैं प्रभु यीशु में सुरक्षित हूं। क्या है? मैं प्रभु यीशु में सुरक्षित हूं। मेरे प्रियो, आपको और हमको पता है सुरक्षा कोई मनुष्य हमको नहीं प्रदान करता। मेरे प्रियो, ये जो सुरक्षा है किसी से नहीं हमको मिलता है। सुरक्षा केवल हमारा परमेश्वर ही प्रदान करने वाला है। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत से लोग सुरक्षा करते हैं, हमारे देश के ऊपर सुरक्षा करते हैं, और फिर भी उस दूसरे देश के लोग हमारे घरों में या हमारे देश में आकर आक्रमण कर देते हैं। वह लोग भी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। जिस स्थान पे आप और हम रहते हैं उस स्थान को देखने के लिए एक नगर का रखवाला होता है, वो भी हमारे नगर को नहीं देख पाता है। परंतु देखने का काम या सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका है? हमारे प्रभु यीशु। दुनिया के लोग हमको देखते हैं या हम लोग सोचते कि यही हमारा सुरक्षा देने वाला है, परंतु मेरे प्रियो गलत है। सुरक्षा केवल प्रभु यीशु मसीह ही देने वाला है। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु में सुरक्षित हैं। जितने लोग प्रभु यीशु में हैं वे लोग ही सुरक्षित हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले गाना गाया था, यीशु का नाम मेरे प्राणों की सुरक्षा है, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा है। कहने का मतलब क्या? यीशु का नाम ही क्या करता है? मेरे प्राणों की सुरक्षा करता है। और जो मेमने का लहू है वो क्या करता है? मेरे घर की सुरक्षा करता है। ब्लड, प्रभु यीशु का ब्लड है ये हमारे घर में लगा है, या प्रभु यीशु का ब्लड हमारे घर में है, वो क्या करता है? हमारे घर की सुरक्षा प्रदान करता है। यीशु का लहू हमारे घर के चारों तरफ छिड़का हुआ है। तुमको पता है कि हमारे घर के अंदर प्रभु का क्या है? बाड़ा है। इस प्रकार से बाइबल के अंदर हम देखते हैं आयुब के घर के चारों तरफ परमेश्वर ने क्या करके रखा था? बाड़ा बांध के रखा था। और उसके घर में
हमेशा सुरक्षा प्रदान करता था। और बाइबल के अंदर देखते जिस समय परमेश्वर ने उसके घर से थोड़ा सा बाहर हटा दिया और शैतान आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय कहने का मतलब है कि परमेश्वर ही एक ऐसा है जो आपको और हमको सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे साथ में वचन निकाल लीजिएगा, निर्गमन की पुस्तक। हालेलुया, स्तोत्रम खुदा बाप, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। निर्गमन की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो कैसे और मिस्रियों के सब पशु मर गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु ना मरा। देखिए क्या हो रहा है इधर, मिस्रियों के सब पशु क्या हो गए हैं, मर गए हैं, परंतु इजरायली लोगों का क्या हो गया है, एक भी पशु नहीं मरा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि हमारा और आपका सुरक्षा यीशु करता है। हमारा आपका नुकसान नहीं है। उसको तो दुनिया लोगों के पास पैसा है, धन है, रुपया है, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ा बड़ा घर है, सब कुछ है, फिर भी वे लोग सुरक्षित नहीं है। बहुत धन है, लोग सोचते बहुत हमारे पास धन है, हम सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, वो भी आज डर के बैठे हैं। जिनके पास 10-10 मंजिल का घर है, वे लोग भी आज डर के बैठे हुए हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े सब कुछ है, और वे लोग भी आज डर के मारे बैठे हैं। वे लोग भी सोचते हैं कि सुरक्षा कहां से मुझे मिलेगी, मैं क्या करूं, मुझे सुरक्षा प्रदान हो। इस महामारी से, इस कोरोना जैसे वायरस हमारे देश में फैल गया है, इस वायरस से हमको किस प्रकार से सुरक्षा मिले। मगर हम इस जगह को देखते हैं, जब बाइबल के अंदर निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसका 5 और 6 पद हम पढ़े हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के ऊपर विपत्तियां डालते 5वीं विपत्ति है। ये 5वीं विपत्ति है। परमेश्वर ने क्या किया है कि मिस्र के लोग के ऊपर विपत्ति डाली है 5वीं। परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरे लोगों को फिरौन के राजा से बोला कि छोड़ दे, पर जो फिरौन का राजा था उसका मन कठोर हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, विपत्ति को विपत्ति। उसके बाद में 5वीं विपत्ति क्या है, सारे मिस्र के पशु नष्ट हो गए। परंतु इधर एक बात को सोचने वाली बात है, मिस्र के सभी जानवर नष्ट हो गए, परंतु जो इजरायली लोग थे या परमेश्वर के लोग थे, उनके क्यों बच गए। हालेलुया, उनके क्यों बच गए? क्योंकि उनके जानवर पर, उनके घर के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके खुद के जीवन के ऊपर, उनकी पत्नी के जीवन के ऊपर, उनके दादा बाबा के जीवन के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब इसका हिस्ट्री उठाते हैं या लोग जो परमेश्वर के अच्छे वचन को ज्ञान रखने वाले लोग बोलते हैं, जो इजरायली लोग थे और मिस्र लोग थे, ये लोग क्या करते थे, एक साथ में खाना खाते थे। ये लोग अपने जानवरों को भी
एक साथ में बांधते थे। जिस दिन ये महामारी आया जानवरों को नष्ट करने के लिए, इस दिन क्या हुए, बाइबल बोलती है, इधर भी हम एक बात को देखते हैं, जितने मिस्र के जानवर थे नष्ट हो गए, पर जो परमेश्वर के लोगों के जानवर थे वे लोग सुरक्षित रहे। मतलब जिस खूंटे में वे लोग अपने जानवरों को बांधते थे, पड़ोस में ये लोग भी बांधते थे। बाइबल बोलते 400 कुछ साल होने लगे, 430 साल गुलामी में कर रहे हैं ये लोग, गुलामी में थे, गुलामी में हैं। हो सकता है घर बार सब बना लिया होगा, परंतु क्या हो गया है, मिस्री लोगों के जानवर नष्ट हो गए। कहने का मतलब क्या है, ये मिस्री कौन दर्शाते हैं, दुनिया के लोग, दुनिया के लोग मिस्र के लोग हैं, या मिस्र के जैसे घमंड करने वाले लोग हैं। ये मिस्र के लोगों के जैसे इनका स्वभाव है, ये मिस्र के लोगों जैसे इनका बातचीत करने का तरीका है। जो मिस्र का राजा था फिरौन, वो घमंड से भरा हुआ था। मिस्र के लोग घमंड के भरे थे। आज इस दुनिया में भी हम देखते हैं, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को गाड़ी का घमंड है, किसी को तो घर का घमंड है, किसी को नौकरी का घमंड है। इसी प्रकार से वे सब लोग मिस्र के लोग क्या थे, घमंड में चूर थे कि मेरा ही परमेश्वर एक अच्छा है और इज़राइल का परमेश्वर बेकार है। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर एक अपना जलवा दिखा रहा, हम बोल सकते हैं, या परमेश्वर देख सकते हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ इन लोगों के जीवन में कुछ चिन्ह चमत्कार कर रहा है। बाइबल ये सिखा रही है कि जब मिस्र के लोग थे, इनके सभी जानवर मर गए, परंतु परमेश्वर के लोगों के एक भी जानवर नहीं मरा। आज भी हम देखते हैं दुनिया के लोगों को कितने नष्ट हुए जा रहे हैं, कितने परिवार मरे जा रहे हैं कोरोना वायरस के चक्कर में, कितने परिवार टूट गए हैं, कितने दुनिया में लोग आज ग्रसित भी हैं। क्यों? दुनिया के लोग ये मिस्र के समान है। हालेलुया। ये दुनिया हमको और आपको यही दर्शाती है, ये मिस्र है, ये घमंड से भरी है, ये पाप से भरी है। इसीलिए इस दुनिया में परमेश्वर ने क्या दिया है, एक छोटा सा कोरोना वायरस डाल दिया, ये भेज दिया है आपको और हमको दुनिया से अलग परमेश्वर ने इसलिए किया है। इसलिए आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में सुरक्षा है। आप और हम यीशु को जानते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु के अनुसार चलते हैं, इसलिए आप और हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तुम देखते जिनके पास यीशु नहीं है वे लोग सुरक्षित नहीं हैं। जिसे आज दुनिया लोगों पास सैनिटाइजर के बिना, मास्क नहीं, जिन लोग कोरोना वायरस से बहुत जल्दी ग्रसित हो जा रहे हैं, इसी प्रकार से वो सैनिटाइजर क्या है, यीशु का ब्लड है। यीशु के ब्लड ही हमको सैनिटाइजर कर देता है, उसके लहू के द्वारा आपको और हमको सुरक्षा प्रदान होती है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हम एक अच्छा सा टेस्टिमनी सुने थे। एक बहन थी जिसको कोरोना वायरस हो गया था। वो एबीपी न्यूज, कौन सा न्यूज में, चैनल में आ रही थी। वो बोल रही थी मुझे परमेश्वर ने चंगाई दिया है। वो लोग बोल रहे थे टीबी वाले, नहीं, आपको डॉक्टर ने चंगाई दिया है। वो बोलने लगी मुझे खाना भी दूर से बेचते थे, मेरी दवाई भी दूर से बेचते थे, कैसे परमेश्वर ने और लोगों ने चंगाई दिया। बोला जब मैं प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी, उस समय में परमेश्वर ने मुझसे यही बोला, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर चंगा करने वाला हूं। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यही है कि सुरक्षा प्रदान करने वाला हमारा यीशु मसीह ही है। आज इस महामारी के समय में भी जितने मसीह लोग हैं, जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हो, आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ही है जो आपको और हमको सुरक्षा प्रदान करता है। यीशु ही है जो आपको और हमारे घर को प्रोटेक्शन देता है। और दुनिया में ना डॉक्टर, ना पैसा वाला लोग, ना घर के जो आसपास में सैनिटाइजर करने वाले लोग, कोई भी सुरक्षा नहीं देता है। सुरक्षा केवल
हमारा और आपका यीशु मसीह ही देने वाला है मेरे प्रिय। हालेलुया। एक और हम वचन पढ़ेंगे। हम अभी देखने जा रहे हैं परमेश्वर क्या करता है इस दुनिया के लोगों से और हमारे बीच में एक अंतर डालता है, अंतर करता है। पहला इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर क्या एक अंतर डाल रहा है। पहला अंतर क्या है? मिस्र के सभी जानवर नष्ट हो गए हैं। परमेश्वर के जानवर बहुत अच्छे और परमेश्वर की जो मानने वाले हैं, परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु की हुजूरी में जीने वाले लोग हैं, वे लोगों के जानवर क्या हैं? सुरक्षित हैं। उनके जानवर पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है या कुछ भी उनके जानवरों को हानि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सुरक्षा करने वाला है। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर अंतर क्या करता है। मैं सब में इसी का 11 अध्याय, निर्गमन 11 अध्याय उसका 7 पद, निर्गमन 11 अध्याय उसका 7 पर इजरायलियों के विरुद्ध, पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे कि तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा परमेश्वर को मैं यहोवा अंतर करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे और हमसे ये बात बोल रहा है मेरे प्रियो। मसीह लोग, दुनिया के लोगों में आज अंतर है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने जो अंतर दिया है आपको हमको जानना है। मसीह लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यीशु को जाने हैं। हो सकता है मसीह लोगों को होता होगा, परंतु अच्छे से यीशु को नहीं अपनाए हैं। बहुत से लोग मेरे पास में बीते दिनों में न्यूज आया, बोलते कि जिस देश में क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं उसी देश में बहुत महामारी है। क्यों मेरे प्रिय? उसको सोचना है क्यों महामारी उस देश में ज्यादा है। उस जगह पर पाप भी बहुत ज्यादा है। वहां पर परमेश्वर के खिलाफ काम भी तो बहुत कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने बहुत ज्यादा नष्ट किया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर का कलाम आज आपसे हमसे यही सिखा रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं एक अंतर दिखाने जा रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है, ये 10वीं विपत्ति है। ये 10वीं विपत्ति से आपको हमको ये सिखा रहा है कि आप और हम या जो इजरायली लोग जब मिस्र से निकलोगे तब क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। आप और हम जब खाली घर से बाहर रात को निकलते हैं, 10 बजे निकलते तो बहुत ऐसे भौं 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 कुत्ता भौंकने लगते हैं, परंतु परमेश्वर का कलाम बोलता है एक भी कुत्ता नहीं भौंकेगा। और परमेश्वर बोल रहा है मैं क्या करूंगा? इजरायलियों और मिस्रियों में एक अंतर डालूंगा। देखिए, अंतर परमेश्वर दिखा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज आप लोगों से, जो मसीह लोग हैं, उन लोगों से निवेदन करते हैं, परमेश्वर आज एक अंतर दिया है, तो इसलिए इस समय को व्यर्थ ना गवाएं, इस समय को फालतू में ना गवाएं। प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में इस समय को गवाएं। प्रभु में बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में चलते रहें, क्योंकि ये समय बहुत बहुमूल्य है। प्रभु आज जो भी हमारा परिवार आनंद के साथ में खा रहा है, आज हमारे घर के लोग अच्छे से रह रहे हैं, ये सब कुछ प्रभु की दया है। हालेलुया। आज हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, आपके पति, सब लोग सुरक्षित क्यों हैं? ये सब कुछ प्रभु का प्रोटेक्शन है। ये सब बातों में परमेश्वर की दया है। नहीं तो आप और हम, हो सकता है आज कौन सा कोरोना को लेकर कौन से हॉस्पिटल में होते, हमको आपको खुद नहीं पता होता। ये सारी प्रोटेक्शन मेरे प्रियो प्रभु यीशु ही दे रहा है। आपके परिवार को लेकर, आपकी पत्नी को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, आपके घर को लेकर,
सब बातों में परमेश्वर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए परमेश्वर बोला कि मिस्री लोगों में, परमेश्वर के लोगों में मैं एक अंतर दे रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि संसार में कितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, कितने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कितने लोग इस बीमारी से तड़प रहे हैं, परंतु जो मसीह लोग, जो सच्चे मसीह लोग हैं, जो सच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वे लोगों के डेरे के निकट तक आज तक हम देखते हैं कि कोरोना वायरस बीमारी नहीं फैली। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। परमेश्वर भी वो उनके ऊपर डिपेंड रहने वाला, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है? सुरक्षा केवल हमारा, आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह प्रदान करता है। दुनिया में लोग नहीं, डॉक्टर नहीं, हमारा प्रधानमंत्री साहब नहीं, परंतु हमारा यीशु मसीह ही सुरक्षा प्रदान करने वाला है। हालेलुया। एक और हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 57 भजन संहिता 57 उसका एक पद। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर नहीं, ये 57 का एक हाँ जी, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ, क्योंकि जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। पहला परमेश्वर क्या करता है? अंतर दिखा रहा है। मिस्रियों में और इजरायलियों में हम देखते हैं कि सारे पहलौठे क्या हो गए, मिस्र के सब नष्ट हो गए, परंतु जो इजरायली लोगों के बच्चे सब लोग सुरक्षित हैं। और परमेश्वर ऐसा बोल रहा कि मैं, जो तुम मिस्र से निकलोगे, तुम्हारे ऊपर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उनके जीवन में है, परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में है। अब भजन संहिता 57 का एक पद में हम देखते हैं, परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरे शरण पे आया हूँ, कि जब तक विपत्तियां निकल ना जाए। मतलब प्रभु मैं तेरा पास में आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए। मेरे प्रियो, आज आपको और हमको प्रभु ने सुरक्षा प्रदान किया है। आपको उनको व्यर्थ नहीं गंवाना है, प्रभु के समीप में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के शरण में जाना है। जैसे दाऊद बोलता है, मैं तेरे शरण में आया हूं। लगभग 40 से 45 दिन हो गया है। आप कितने बार प्रभु के शरण में गए मेरे प्रिय? नहीं जा रहे हैं तो आपको हमको जाने की जरूरत है मेरे प्रिय। प्रभु के शरण में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे देश को बचा ले, मेरे लोगों को बचा ले, मेरे भाई लोगों को बचा ले, मेरे पड़ोसी लोगों को बचा ले। मेरे प्रिय, तो परमेश्वर हमारा प्रोटेक्शन देने वाला है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत से लोगों ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लेकर प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको सुरक्षा प्रदान किया, उनको उस समस्या से, उस तकलीफ से, उस महामारी से, उस विपत्ति से बचा लिया। दाऊद बोलता है कि मैं प्रभु में आपके शरण में आता हूं, कि जब तक ये विपत्ति मेरे जीवन से, मेरे खुद के जीवन से निकल नहीं जाते, तब तक मैं क्या करता रहूंगा? आपके शरण में बना रहूंगा। आज आपको और हमको भी प्रभु के शरण में जाना है, प्रभु के शरणों में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि खुदा मैं आपके शरण में आया हूं। जब तक विपत्ति मेरे देश से, मेरे गांव से, मेरे शहर से जब तक चली नहीं जाती है, तब तक खुदा मैं आपका प्रोटेक्शन या आपकी सुरक्षा में रहना चाहता हूं। और लिखा है, लास्ट इसकी लाइन कैसे पढ़ेंगे? जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, हाँ, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक
तब तक मैं तेरे पंखों तले के तले शरण लिए रहूंगा। शरण लिए रहूंगा। देखिए बोलता है मैं परमेश्वर आपके पंखों की आड़ में क्या करता रहूंगा, शरण लिए रहूंगा। मतलब मैं परमेश्वर तेरे पंखों के नीचे क्या करता रहूंगा, बैठा रहूंगा, या आपके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित पाता हूं। दाऊद बोलता मैं आकाश में चलूं तू वहां है, अधोलोक में छिपूं तू वहां है, पानी में चलूं तू वहां है, और कहीं पे भी जाऊं, आकाश में भी जाऊं तू वहां है। इसलिए दाऊद क्या बोलता है कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से, इस समस्या से, इस तकलीफ से छुटकारा केवल यीशु दे सकता है। तो ये व्यक्ति जान गया कि कोई भी विपत्ति हो, चाहे शत्रु हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोरोना वायरस हो, हमको और आपको जानना है इस समस्या का, इस महामारी का सॉल्यूशन या इलाज केवल एक ही, वो है यीशु मसीह। दाऊद समझ गया। दाऊद ने क्या किया, यीशु के पास में गया। हालेलुया। परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर से ऐसा विनती करने लगा, प्रभु जब तक विपत्ति हमारे घर से, हमारे देश से, या खुद के मेरे जीवन से ये नहीं चले जाते, तब तक प्रभु मैं क्या करूंगा, आपके पंखों के नीचे क्या करता, शरण लेता रहूंगा। मतलब मैं बैठा रहूंगा और मैं क्या करूंगा, आपके पंखों के आड़ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब प्रभु मैं आपके प्रोटेक्शन में ही बना रहूंगा, आपकी सुरक्षा के घेरे में ही बना रहूंगा, क्योंकि बाहर बहुत समस्याएं हैं, बाहर बहुत महामारियां हैं, बाहर बहुत प्रकार की चीजें हैं, बहुत महामारियां फैल रही हैं, मगर प्रभु सच में सुरक्षा तो केवल आपके पास में है। इसलिए प्रभु मैं क्या करूंगा, मुझको ऊपर, मेरे ऊपर आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दाऊद ने समझ गया कि सच में मेरे जीवन में प्रभु होना बहुत जरूरी है और प्रभु की सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु की सुरक्षा नहीं है तो हमारा जीवन एक खोखला जीवन है। प्रभु का सुरक्षा हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन बेकार है। तो कहने का मतलब क्या है, इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में आपको और हमको सुरक्षा केवल यीशु मसीह प्रदान करता है। एक और हम बात को सीखेंगे, वो बात है कि पहला थिस्सलुनीकियों, वचन तो बहुत है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मेरे साथ में निकाल लीजिएगा। पहला तिमोथियुस की पत्री, पहला तिमोथियुस पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद। पहला तिमोथियुस, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं। देखिए परमेश्वर का कलाम होता है कुछ, क्योंकि ना तो जगत में कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में हम सोचते हैं हम बहुत कुछ लेकर आए थे। मैं आज आपसे बोलते हैं, जितने लोग फेसबुक में देख रहे हैं, कितने लोग कपड़ा पहन के आए थे माँ के गर्भ से, कितने लोग अपना घर लेके आए थे, प्रभु मेरे को 2 मंजिल घर दे दो, जमीन पर रहकर मुझे रहना होगा। कितने लोग 10 एकड़ जमीन खरीद को लेके आए थे, कितने लोग सोना लेके परमेश्वर से आए थे, कितने लोग हीरा लेके परमेश्वर से आए थे। मेरे प्रियो, आप और हम कुछ नहीं लेके आए थे, नंगे आए थे और एक दिन नंगे चले जाएंगे। तो मेरे प्रिय, लॉकडाउन के समय में आपको हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको ये चीजें हैं तो संतोष करना। इसका 8 पढ़ लीजिएगा। यदि हमारे पास इस लॉकडाउन के समय में यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इस लॉकडाउन के समय में आपके पास, हमारे पास खाने पीने को है, बस इतने में ही संतोष करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दया है जो आज आपके पास में खाने के लिए है, परमेश्वर की कृपा है जो आपके आज पहनने के लिए कपड़ा है,
बहुत से लोग आज दुनिया में देखो पैदल नंगे पैर जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख के मारे, खाना नहीं मिल रहा तो फांसी लगा ले रहे हैं। बहुत से लोग भूख के मारे रोड के ऊपर अपना क्या बोलते हैं मर जा रहे हैं। बहुत से लोग भूख के चलते चलते ही अपना जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं। बहुत से बच्चे लोग हैं, बहुत से जवान लोग हैं, बहुत सी स्त्रियां लोग हैं, इसी प्रकार से अपना जीवन को दे रही हैं। लॉकडाउन के समय में मेरे प्रियो, आपके पास में खाने के लिए है, पहनने के लिए है, पीने के लिए पानी है, इतने में ही संतोष करें मेरे प्रियो, और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड किया है, या परमेश्वर ने आपको दिया है। ये सब बातें प्रभु की सुरक्षा में ही आती हैं। मेरे प्रियो, आज आपसे और हमसे परमेश्वर यही बोलता है कि आपको और हमको ये सुरक्षा केवल यीशु ने ही प्रदान किया है। हम लोगों ने कुछ बातें सीखा है, मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, उसके बाद हम समाप्त क्यों हम जाएंगे। हम लोगों ने जब निर्गमन 9 अध्याय उसका 6 पद में हम लोगों ने सीखा कि परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र के लोगों के जानवरों को नष्ट कर दिया, इजरायली लोगों के जानवर को बचा लिया। क्यों? वहां पर हम देखते हैं कि इजरायली लोगों के जानवरों को ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा थी। परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों के जानवरों को सुरक्षा प्रदान किया। आज आप और हम भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज आप और हम भी प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं, तो आज हमारे भी परिवार में, हमारे भी घर में भी, हमारे भी जानवरों के ऊपर, हमारे ही परिवार के ऊपर सुरक्षा परमेश्वर प्रदान करने वाला है। और आज तक सुरक्षा प्रदान किया है, तो आगे भी सुरक्षा प्रदान करने वाला है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा, जब 10वीं विपत्ति परमेश्वर ने डाला, पहले की मृत्यु आई, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने इजरायली लोगों से एक बात बोला कि जब तुम मिस्र से निकलोगे, वहां पर तुम्हारे ऊपर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, और पहले सब नष्ट होते जाएंगे, परंतु मैं क्या करूंगा, जो जिन जिन के घर में मेमने का लहू होगा उन घर को मैं छू दूंगा। मतलब क्या, जिन जिन घर में परमेश्वर की प्रार्थना हो रही है, जिन जिन घर में परमेश्वर के लोग खिदमत कर रहे हैं, वे लोग आज परिवार सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के घर में पहले मिस्र में देखते वो लहू लगा था, वो आज वो यीशु मसीह वो मेमना हमारे लिए है, वो यीशु मसीह हमारा मेमना है, जिसके लहू आज हमारे घरों में लगा। इसलिए आज आप और हम सुरक्षित हैं। प्रोटेक्शन यीशु का आज हमारे घर में है लहू। देखते हैं हमारे पड़ोस में, हमारे 1 किलोमीटर दूरी में, हमारे आधा किलोमीटर दूरी में, हमारे आस पड़ोस के लोगों को कोरोना हुआ जा रहा है, परंतु हम लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे बच्चों को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यीशु का जो मेमना है, हमारा यीशु, वो मेमने का लहू हमारे घर में लगा है, हमारे जीवन में है, हमारे बच्चों के जीवन में मेमने का लहू। वहां पर हमने देखा कि जब मिस्र से निकले तो वहां पर एक प्रोटेक्शन परमेश्वर ने दिया, वो अंतर दिया। वो अंतर यही था कि जो मिस्र के लोग थे और इस्राएल लोग थे, इन लोगों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अंतर बना के दिया, एक अंतर करके दिया। और हम लोगों ने भजन संगीता 57 उसका 1 पद में देखा, वहां पर दाऊद बोलता है कि जब तक ये विपत्तियां खत्म नहीं हो जाती हैं या समाप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं क्या करूंगा, प्रभु तेरे ही शरण में, तेरे पंखों की शरण में बैठा रहूंगा। मतलब क्या दाऊद बोलता है कि प्रभु जब तक ये महामारी या समस्या या तकलीफें चली नहीं जाएंगी, तब तक प्रभु मैं आपके ही भवन में या आपकी उपस्थिति में या आपकी संगति में मैं बना रहूंगा। आज आपको और हमको भी क्या करना है, प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के जो भवन में हमेशा आपको उनको बने रहना है। और चौथी बात को हम लोगों ने सीखने के लिए जा रहे हैं, वो चौथी बात यही है, इस लॉकडाउन के समय में हम विश्वासी लोगों के पास में खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, इससे में संतोष करें। इस लॉकडाउन के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ आपको और हमको प्रोवाइड कराया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, और परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा हमेशा आपके और हमारे जीवन में बनी रहने पाए, यही आप और हमारे दिन प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सच में एक सुरक्षा
प्रदान करने वाला यीशु है, डॉक्टर नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं। इससे आप और हम इस महामारी से नहीं बच सकते। बचाने वाला केवल एक ही है, वो यीशु है, जो विश्वासी लोगों को, पास्टर लोगों को, पास्टर के परिवारों को, विश्वासी के परिवारों को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पे परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे, दया करे, कृपा करे। और मैं विश्वास करते हैं सच में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के परिवार में आज इस वक्त से अपना परमेश्वर प्रोटेक्शन देने पाए। आइए हम सभी लोग सिर झुकाएं और हम प्रेयर में जाएं। हमारे ईश्वर की दयालु खुदा बाप, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके समीप आते हैं। प्रभु जितने लोग यहाँ पर पिता परमेश्वर उपस्थित हैं आज उपवास और प्रार्थना में पिता, उन सभी पर दया करो, कृपा करो, आशीष करो। और जितने लोग वीडियो देख रहे पिता ऑनलाइन है उन सभी पर भी दया करो, कृपा करो, आशीष करो। जैसे पिता परमेश्वर अभी हम लोगों ने देखा कि सच में यीशु मसीह ही है एक प्रोटेक्शन देने वाला, ये यीशु मसीह जो सुरक्षा प्रदान करने वाला। हम मसीह यीशु प्रार्थना करते जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सभी के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके पत्नी के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके कलीसिया के ऊपर, सभी के ऊपर पिता परमेश्वर आपका सुरक्षा का बाड़ा बना रहे पिता परमेश्वर। जैसे अय्यूब के घर के ऊपर आपने बाड़ा बना के रखा, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक के लोगों के ऊपर बाड़ा बना के रखे पिता प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पनकी कलीसिया के लिए, उस पनकी कलीसिया को प्रभु अपना बाड़ा बना के रखें। हमारे देश में जो कोरोना वायरस है, इस वायरस से हमारे देश के ऊपर और भी जो देश में हैं इस महामारी से छुटकारा दें, लॉकडाउन जल्दी खत्म होने पाए और सबसे बढ़कर खुदा आपकी महिमा होने पाए। पिता इस सभा को अभी तक संचालन में और संचार करने के लिए और खुदा बाप इस सभा को अभी तक हालेलुया अभी तक आप पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आपकी सामर्थ्य में लेके चलने के लिए मदद और सहायता के धन्यवाद। और हम प्रे करते अभी हम लोग यहाँ से घरों की ओर जाते हैं, अच्छे से जाने के लिए मदद करना, सहायता करना, दया कृपा करना, अपना सुरक्षा बीते हफ्ते तक संभाल के रखना। धन्यवाद देते हुए इस सभा को हम आपके हाथ जितने यहाँ पर उपस्थित हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।